पीर का मतलब सिर्फ तावीज कराना नहीं होता है, पीर का मतलब सिर्फ डोरियां कराना नहीं होता है, पीर का मतलब सिर्फ पानी पड़वाना नहीं होता है, बल्कि पीर का मतलब यह होता है कि जिसके हाथ में तुमने हाथ दे दिया है उसके इरादों के आगे अपने इरादे तर्क कर दो, उसकी मर्जी के आगे अपनी मर्जी को दफन कर दो, फिर जो वो कहे तुम वो किया करो। फरमाया गया कि जब तुम पीर किसी से बैत हो जाओ तो ऐसे उसके सामने हो जाओ जैसे मुर्दा नहलाने वाले के सामने पड़ा रहता है, जैसे नहलाने वाले के सामने मुर्दे की औकात होती है कि अगर वो हाथ उठाएगा तभी मुर्दे का हाथ हिलेगा, वो करवट दिलाएगा तभी मुर्दा करवट लेगा। इस तरह से पीर के सामने हो जाया करो। हैरत होती है, पीर कहता है मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। कहाँ गई तुम्हारी ये तौबा? वो कहता नमाज की पाबंदी करो। कहाँ गई तुम्हारी पाबंदियां? वो कहता पर मजहबों से रिश्ते नहीं करेंगे। तुम बेटियां ले दिया करते हो, बेटियां दे दिया करते हो। कहाँ गया पीर का वादा? फिर कहते हो बरकतें नहीं हो रही हैं, फिर कहते हो फायदा नहीं हो रहा है। खुदा की कसम बहुत पहले कहा गया था, आज भी हो जो बराहीम सही माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अगर आज भी तुम सच्चे मुरीद हो जाओ तो तुम्हें पीर की चौखट से फैज मिलना शुरू हो जाएगा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हुजूर की मोहब्बत ही असले जिंदगी है, और अगर हुजूर से वफा नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं कि ये हुजूर से वफा ही की एक मिसाल है कि हमने नबी को नहीं देखा, नबी की शहजादों को नहीं देखा, आज उनकी नस्ल में आने वाली शख्सियत सैयद अनस मियां साहब क़िबला को देख रहे हैं। और शुक्र है कि हम हुजूर की ज़ात का और उनकी निस्बत का अपनी जान से ज़्यादा एहतराम करते हैं, और यही हम सब के लिए लाजिम भी है। बरेली के इमाम ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आज हम सब के लिए जरूरी यह है कि औलियाए कामिलीन की करामतों के साथ साथ उनकी जिंदगी और उनकी इस्तिकामत का भी मुशाहिदा करें। यूं ही कोई अख्तर रजा ताजुश शरिया नहीं बन जाता है, यूं ही कोई मुस्तफ़ा रजा मुफ्ती आजम नहीं बन जाता है, यूं ही कोई अहमद रजा आला हजरत नहीं बन जाता है। हकीकत यह है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम खाली नारों से करामत वाले नहीं हो सकते, हम खाली नारे लगाने से पारसा नहीं हो जाएंगे। पारसा होने के लिए अमल का दुरुस्त होना बहुत जरूरी है, हमारे अमल का भी दुरुस्त होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नौजवान भी बैठे हैं, बहन बेटियां भी बैठी हैं। आज जरूरत है कि एक अच्छी नस्ल को परवान चढ़ाया जाए, एक ऐसी नस्ल को परवान चढ़ाया जाए जिस नस्ल की घुट्टी में इश्क रसूल मिला हुआ हो, एक ऐसी नस्ल को जवान किया जाए जिसकी जिंदगी के एक एक लम्हे में नबी नबी की सदाएं हों। इतना जरूरी हो गया है। अगर हम अपनी नस्ल को इस तरह नहीं सजा पाएंगे तो फिर देखना वो दिन भी दूर नहीं है, डॉक्टर इकबाल की वो बात सच्ची होगी, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। हमें बहुत ज्यादा होश के नाखून लेने की जरूरत है, बहुत ज्यादा शऊर के साथ कदम बढ़ाने की जरूरत है। खुदा की कसम सबसे जरूरी काम यह है कि अपनी सफों के अंदर इत्तेफाक पैदा किया जाए, अपनी जमात के अंदर मोहब्बतें पैदा की जाएं। आज हालत यह है कि बाप बेटे का मुखालिफ है, बेटा बाप का दुश्मन है, माँ बेटी में नहीं बनती है, बहन बहन में नहीं बन रही है, भाई भाई में नहीं बन रही है। दुश्मनी इतनी बढ़ती जा रही है कि सगे भाई ने भाई की तरफ से दीवार इसलिए खड़ी कर ली कि वो अपने भाई का चेहरा ना देख सके। आज हालात इतने हमारे खस्ता हो चुके हैं कि किसके आगे जाके रोया जाए, किससे अपना दर्द बयान किया जाए। आज कोई ऐसा कंधा नजर नहीं आता जिस पे सर रख के दिल भर के रो लिया जाए। आज हमारी कौम जिस तबाही के कार अमीक में जा गिरी है, आज ऐसा लगता है कि इसने निकलने की अभी तक ठानी ही नहीं है। मेरी कौम के नौजवानों,
हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। ये सच्ची बात है कि एक भाई अगर हॉस्पिटल में होता है, दूसरा भाई मोबाइल स्विच ऑफ कर लेता है, सिर्फ इसलिए कि कहीं पैसों के लिए हॉस्पिटल से फोन ना आ जाए, पैसों के लिए फोन ना आ जाए। और अगर फोन बज भी जाता है, इत्तेफाक से बच्चे उठा लेते हैं, तो यही जो बच्चों की परवरिश कर रहा है अपने बच्चे से कहता, बेटे कह दे पापा घर पे नहीं है, पापा घर पे नहीं है। अगर बच्चा सच बोल दे और ये कह दे पापा घर पे हैं, इत्तेफाक से बाप फोन ले ले और फिर पूछे क्या बात है। हॉस्पिटल से अगर ये कहा जाए कि चंद रुपयों की जरूरत थी, डॉक्टर ने इमरजेंसी में ऑपरेशन बोल दिया है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये जुम्मा, ये बुद्धू, ये ननकू, ये बुद्धन, ये नन्नन, ये मुन्नन, ये कौवन बहाने बना के कहते हैं कि 10 मिनट पहले फोन कर दिया होता तो पैसे मिल जाते। अभी अभी अच्छन को मैंने 10,000 दे दिए हैं। शर्म आनी चाहिए। तुम अगर अपने भाई के नहीं हो सकते हो तो तुम उम्मत मुस्लिमा के कैसे हो सकते हो। अपनी सफों के दरमियान मोहब्बतें पैदा करो। जानते हो, आज मैं एक बात कह दूं, पीर का मतलब भी समझें, बैत का मतलब भी समझें, ये भी मैं आपको बता के जाना चाहता हूं। पीर का मतलब सिर्फ तावीज कराना नहीं होता है, पीर का मतलब सिर्फ डोरियां कराना नहीं होता है, पीर का मतलब सिर्फ पानी पड़वाना नहीं होता है, बल्कि पीर का मतलब यह होता है कि जिसके हाथ में तुमने हाथ दे दिया है, उसके इरादों के आगे अपने इरादे तर्क कर दो, उसकी मर्जी के आगे अपनी मर्जी को दफन कर दो, फिर जो वो कहे तुम वो किया करो। फरमाया गया कि जब तुम पीर किसी से बैत हो जाओ तो ऐसे उसके सामने हो जाओ जैसे मुर्दा नहलाने वाले के सामने पड़ा रहता है, जैसे नहलाने वाले के सामने मुर्दे की औकात होती है कि अगर वो हाथ उठाएगा तभी मुर्दे का हाथ हिलेगा, वो करवट दिलाएगा तभी मुर्दा करवट लेगा। इस तरह से पीर के सामने हो जाया करो। हैरत होती है, पीर कहता है मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। कहाँ गई तुम्हारी ये तौबा? वो कहता नमाज की पाबंदी करो। कहाँ गई तुम्हारी पाबंदियां? वो कहता पर मजहबों से रिश्ते नहीं करेंगे। तुम बेटियां ले दिया करते हो, बेटियां दे दिया करते हो। कहाँ गया पीर का वादा? फिर कहते हो बरकतें नहीं हो रही हैं, फिर कहते हो फायदा नहीं हो रहा है। खुदा की कसम, बहुत पहले कहा गया था, आज भी हो जो बराहीम सही माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अगर आज भी तुम सच्चे मुरीद हो जाओ तो तुम्हें पीर की चौखट से फैज मिलना शुरू हो जाएगा, बुजुर्गों के कदमों से बरकतें मिलेंगी। लेकिन माफ कीजिएगा, हर पीर पीर कहलाने के लायक नहीं है, हर शख्स पीर बनने के लायक नहीं है। कुछ 8 दिन वाले पीर आते हैं, कुछ माहाना पीर आते हैं, कुछ सालाना पीर आते हैं, आकर के एक महीना मुरीद के घर सोया करते हैं, 8 दिन तक कमरे में बंद रहते हैं। और ये मेरी कौम उनके लिए औरतों को फ्री कर दिया करती है। कोई पैर दबाने के लिए जा रही है, कोई सर दबाने के लिए जा रही है। जरा सोच तो सही, अगर इस्लाम बेटी को मस्जिद की इजाजत नहीं देता तो पीर के साथ कमरे में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है। हम किसी भी कीमत पर इस्लाम की आबरू पे आंच नहीं आने देंगे। हमने बेगैरतों को मुआशरे में दाखिल किया, हमने बदबख्तों को दाखिल कर लिया मुआशरे में। तुम्हें खुदा का वास्ता नालायकों को अपने घरों में ना लाओ, बदबख्तों को ना लाओ, बजाय इसके कि कोई फायदा हो। हमारी कौम का बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारी कौम तबाह बर्बाद हो जाएगी। अगर पीर की बात की जाए, कायनात में सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है और सबसे बड़े मुरीद को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। तारीख का एक वाक़ पलट करके देख लिए, मेरे नबी ने जितनी तरबियत अबू बकर की है, एक लम्हा, एक बाल बराबर भी फरमाने मुस्तफा से गर्दन नहीं फेरी है। अल्लाहू अकबर, जो नबी ने पढ़ा दिया, ऐसा पढ़ाया कि सिद्दीक अकबर क़यामत तक आने वाले जन्नतियों की पहचान बन के रहे। आज जरूरत है कि हम अच्छे लोगों को पीर बनाएं और ये मुकद्दर है हमारा कि बिलग्राम शरीफ करीब है। नसीब की बात है कि बिलग्राम शरीफ करीब है, वरना हमसे पूछो हिंदुस्तान के जिस कोने में भी जाते लोग रास्ता ही पूछते, बिलग्राम शरीफ जाया कैसे जाएगा। हम इतने करीब होकर के नहीं जा पाते। अगर ना जाते हो तो क्या हुआ, आज हुजूर का बेटा तुम्हारे घर आ गया। कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है, हुजूर का शहजादा आया हुआ है। हाँ, मुकद्दर के धनी है हम लोग। हम ऐसे लोगों के दामन से जुड़ जाएं जो हाथ पकड़ के रिश्ता मदीने वाले से जोड़े, हाथ पकड़ के रिश्ता मदीने वाले से जोड़े। माफ कीजिएगा, अब तो डायरेक्ट जो बैत के बाद काम होता है ना, वो अकाउंट का काम होता है, अकाउंट का काम होता है। पीर साहब पूछ रहे हैं क्या काम करते हो? का कुछ नहीं हजरत, रियल एस्टेट है। गाड़ी कौन कौन सी है? फला फला है। बहुत अच्छी बात है।
तो जितना महंगा पीर, जितना महंगा मुरीद, उतना ही बड़ा इस्तिकबाल। मगर बिलग्राम शरीफ जाओ, खुदा की कसम लगता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वहां सारी एक लाइन में खड़े मिलेंगे आप। वहां न चम्मच है न चमची है, न डोया है न पतीली है, वहां दलालों का सिस्टम ही नहीं है। चम्मच वो तलाश करें जो देखने में दूसरे के मतलब सिर्फ मोहताज। तावीज कराना नहीं होता है, पीर का मतलब सिर्फ डोरियां कराना नहीं होता है, पीर का मतलब सिर्फ पानी पड़वाना नहीं होता है, बल्कि पीर का मतलब यह होता है कि जिसके हाथ में तुमने हाथ दे दिया है उसके इरादों के आगे अपने इरादे तर्क कर दो, उसकी मर्जी के आगे अपनी मर्जी को दफन कर दो, फिर जो वो कहे तुम वो किया करो। फरमाया गया कि जब तुम पीर किसी से बैत हो जाओ तो ऐसे उसके सामने हो जाओ जैसे मुर्दा नहलाने वाले के सामने पड़ा रहता है, जैसे नहलाने वाले के सामने मुर्दे की औकात होती है कि अगर वो हाथ उठाएगा तभी मुर्दे का हाथ हिलेगा, वो करवट दिलाएगा तभी मुर्दा करवट लेगा। इस तरह से पीर के सामने हो जाया करो। हैरत होती है, पीर कहता है मैं तौबा करता हूँ, आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा। कहाँ गई तुम्हारी ये तौबा? वो कहता नमाज की पाबंदी करो। कहाँ गई तुम्हारी पाबंदियां? वो कहता पर मजहबों से रिश्ते नहीं करेंगे। तुम बेटियां ले दिया करते हो, बेटियां दे दिया करते हो। कहाँ गया पीर का वादा? फिर कहते हो बरकतें नहीं हो रही हैं, फिर कहते हो फायदा नहीं हो रहा है। खुदा की कसम बहुत पहले कहा गया था, आज भी हो जो बराहीम सही माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। अगर आज भी तुम सच्चे मुरीद हो जाओ तो तुम्हें पीर की चौखट से फैज मिलना शुरू हो जाएगा, बुजुर्गों के कदमों से बरकतें मिलेंगी। लेकिन माफ कीजिएगा, हर पीर पीर कहलाने के लायक नहीं है, हर शख्स पीर बनने के लायक नहीं है। कुछ 8 दिन वाले पीर आते हैं, कुछ माहाना पीर आते हैं, कुछ सालाना पीर आते हैं, आकर के 1-1 महीना मुरीद के घर सोया करते हैं, 8-8 दिन तक कमरे में बंद रहते हैं। और ये मेरी कौम उनके लिए औरतों को फ्री कर दिया करती है। कोई पैर दबाने के लिए जा रही है, कोई सर दबाने के लिए जा रही है। जरा सोच तो सही, अगर इस्लाम बेटी को मस्जिद की इजाजत नहीं देता तो पीर के साथ कमरे में जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? हम किसी भी कीमत पर इस्लाम की आबरू पे आंच नहीं आने देंगे। हमने बेगैरतों को मुआशरे में दाखिल किया, हमने बदबख्तों को दाखिल कर लिया मुआशरे में। तुम्हें खुदा का वास्ता नालायकों को अपने घरों में ना लाओ, बदबख्तों को ना लाओ, बजाय इसके कि कोई फायदा हो। हमारी कौम का बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारी कौम तबाह व बर्बाद हो जाएगी। अगर पीर की बात की जाए, कायनात में सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है और सबसे बड़े मुरीद को अबू बकर सिद्दीक कहा जाता है। तारीख का एक वाक़ पलट करके देख लिए, मेरे नबी ने जितनी तरबियत अबू बकर की थी है, एक लम्हा, एक बाल बराबर भी फरमाने मुस्तफा से गर्दन नहीं फेरी है। अल्लाहु अकबर, जो नबी ने पढ़ा दिया, ऐसा पढ़ाया कि सिद्दीक अकबर कयामत तक आने वाले जन्नतियों की पहचान बन के रहे। आज जरूरत है कि हम अच्छे लोगों को पीर बनाएं और ये मुकद्दर है हमारा कि बिलग्राम शरीफ करीब है। नसीब की बात है कि बिलग्राम शरीफ करीब है, वरना हमसे पूछो हिंदुस्तान के जिस कोने में भी जाते लोग रास्ता ही पूछते, बिलग्राम शरीफ जाया कैसे जाएगा? हम इतने करीब होकर के नहीं जा पाते। अगर ना जाते हो तो क्या हुआ, आज हुजूर का बेटा तुम्हारे घर आ गया। कितनी बड़ी खुशनसीबी की बात है, हुजूर का शहजादा आया हुआ है। हाँ, मुकद्दर के धनी है हम लोग। हम ऐसे लोगों के दामन से जुड़ जाएं जो हाथ पकड़ के रिश्ता मदीने वाले से जोड़े, हाथ पकड़ के रिश्ता मदीने वाले से जोड़े। माफ कीजिएगा, अब तो डायरेक्ट जो बैत के बाद काम होता है ना, वो अकाउंट का काम होता है, अकाउंट का काम होता है। पीर साहब पूछ रहे हैं क्या काम करते हो? का कुछ नहीं हजरत, रियल एस्टेट है। गाड़ी कौन कौन सी है? फला फला है। बहुत अच्छी बात है। तो जितना महंगा पीर, जितना महंगा मुरीद, उतना ही बड़ा इस्तिकबाल। मगर बिलग्राम शरीफ जाओ, खुदा की कसम लगता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज। ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। वहां सारी एक लाइन में खड़े मिलेंगे आप। वहां न चम्मच है न चमची है, न डोया है न पतीली है, वहां दलालों का सिस्टम ही नहीं है। चम्मच वो तलाश करें जो देखने में दूसरे के मोहताज हो, जो आंखें बंद करके सामने वाले का दिल देख लेते हो, उन्हें चमचों की जरूरत नहीं पड़ा करती है। फिर लोग कहते हैं बड़ा कड़वा बोलता है।
ये कड़वा नहीं, ये सच्ची बात कह रहा हूं। अगर बात खोलने पे आ जाऊं तो लोग अपने अपने खानकाहों पे पर्दे डाले घूमेंगे। ये कड़वी सच्चाई है। मैंने देखा है वहां कोई खाली नहीं आता, वहां से कोई खाली नहीं आता है, कोई खाली नहीं आता। मैंने एक 24 नंबरी को देखा खानका से निकलते हुए, बहुत ऊंचा पजामा और हाथों में पानी की बोतलों की थैली भरी हुई, पीछे पीछे खुद, आगे आगे बीवी, एक हाथ में बोतलें, एक हाथ में बच्चे का हाथ, एक हाथ में बच्चे का हाथ। मैंने पूछा हुजूर ये भी आते हैं, ये भी आते हैं? तो मुस्कुरा के फरमाने लगे कुछ मजबूर होके मानते हैं, कुछ मसरूर होके मान लेते हैं। जब कहीं इलाज नहीं मिलता है तो फिर इनकी चौखट पे जाते हो। अरे फिर जाने से क्या नतीजा, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मांगे। अगर कह दो तो बुरा लग जाता है कि हमें 24 कहा है, तो फिर 2 नंबर और कहां से लाएं? जितने इतने ही तो कहे जाएंगे भाई, उतने ही कहे जाएंगे। और सिर्फ पानी पढ़ के नहीं दिया जाता, पानी पढ़ के नहीं दिया जाता, नवाजा जाता है, नवाजा जाता है। ये उस घराने के लाल हैं। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सारे बोले देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये किस घराने से ताल्लुक रखते हैं, जरा गौर करें। बहुत दूर दराज से लोग चल करके आए। अल्लाह आपका सफर कबूल फरमाए और सबको कदम कदम के बदले जन्नत की कुर्बतें अता फरमाए। ठीक है जी। फरमाया गया जो दुनिया में उलमा के करीब बैठेगा अल्लाह उसे क़यामत में हुजूर के करीब बैठाएगा, और जो दुनिया में हुजूर के बेटे के करीब बैठेगा फिर तो यकीनन वो हुजूर के करीब दुनिया आखिरत में बैठेगा। नसीब है ना अपना अपना। मैं बात कर रहा हूं आपसे, लोगों ने ना खानकाहें चमकाई हैं, बिल्डिंगें चमकाई। आज ही मैं बिलग्राम शरीफ गया, मैंने देख के आया हजरत के मकान की पीछे वाली दीवार, तो एक छोटी सी दीवार खड़ी की जा रही थी। मैंने कहा ये क्या आधी दीवार की? कहा कि ये पुरानी जो 400 साल पुरानी दीवार है ना, ये गिरने लगी थी। घर देखें इनके, घर देखें। लोग उस वक्त तक कुतब बनते हैं जब तक चंदा नहीं मिलता बगैर। तो जब चंदा मिलना शुरू होता है ना तो फिर दलाल भी भूल जाते हैं और ये जलाल भी भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। बिलग्राम शरीफ आप जाइए, 400 साल पुराना इमारत हजरत की खड़ी, सारे घर वाले उसी में रहते हैं। बताया गया आज भी छठ टपकती है, और ये दीवार इसलिए कराई गई कहीं ये बारिश में मकान ना गिर जाए। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ओ भाई जाकर के देखो, मगर खुदा की कसम जानते बड़े खुददार लोग हैं। कितने खुददार लोग हैं। रईसुल अतकिया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामजिल्लहुल आली खुद फरमा रहे थे, एक दिन बात आ गई, कोई बात पे चलने लगी। फरमाने लगे कुछ लोग हमारे पास आए, कहने लगे हजरत हमारी तरफ से उम्रा करके आ जाइए। लोग ऐसे मौके तलाश करते हैं फ्री का टिकट मिल जाए, समझ रहे, फ्री का टिकट मिल जाए। लेकिन इस घराने की बात कर रहा हूं मैं। लोग आके कहते हैं हजरत हमारी तरफ से उम्रा करके आ जाइए। फरमाने लगे अच्छा क्यों, क्यों कराना चाहते हो उम्रा? का इसलिए कि ताकि आप उम्रा करके आएंगे अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा, ये नियत थी। फरमाने लगे उनसे पहले गरीब मेरे पास आया था और उसने आके कहा था हजरत मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मैं एक साहब की जमीन में टीन डाल के रहता हूं। हजरत अब उन्होंने जगह खाली करने का हुक्म दिया है, दुआ फरमा दे मेरा कोई घर हो जाए। तो हजरत ने फरमाया अगर तुम्हें नेकी ही चाहिए तो ये इनके पास जमीन नहीं है, जिस पैसे से तुम मुझे उम्रा कराना चाहते हो उस पैसे से इस गरीब की जमीन खरीदवा दी जाए। समझने में क्या बोल रहा हूं? कहते हैं कि उस पैसे से इस गरीब की जमीन खरीदवा दी जाए। खुद फरमाते हैं जब उस दिन आया था चेहरा उतरा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि ये बीमार है, कई बीमारियों में घिरा है। कहते हैं उन लोगों ने जाके उस उम्रे के पैसे से उस गरीब को जमीन का सौदा करा दिया। जब अगली बार वो आया ऐसा लग रहा था दोबारा जवानी आ गई हो, दूर से मुस्कुराता हुआ आ रहा था। खुद कहते मौलाना बताओ क्या मेरे जाने से मदीने वाले उतने राजी हो जाते जितना इस गरीब के मुस्कुराने से हुजूर राजी हो गए।
अल्लाह अकबर, ये घराना है और इसे पीरा मुरीदी कहते हैं। लूटने वाला पीर नहीं होता, लुटाने वाला पीर होता है। लुटाने वाला पीर होता है। बात याद आ गई, सरकार ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां, देखें खाली लोगों ने भीड़ देखी है, उस जात का अमल नहीं देखा है। खाली गाड़ियां देखी हैं, अमल नहीं देखा है। कैसे लोग हैं ये अल्लाह वाले, और इन्हीं को अल्लाह वाले कहा जाता है। एक शख्स आ गया, हुजूर दुआ फरमा दें। क्या बात है कि आंख का ऑपरेशन होना है, गरीब हूं हजरत, दुआ कर दें। हमारे जैसा ना समझ तो कह देता जाइए, अल्लाह आपके ऑपरेशन को काम आप करे या आपको शिफा अता फरमाए, ये कह के हम भेज देते। लेकिन सरकार ताजुश शरिया उठे, अंदर गए, मुट्ठी भर के पैसे लाए और उसकी गोद में रखने लगे। उसने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं, मैं सिर्फ दुआ कराने आया था। मुस्कुरा के फरमाने लगे, जनाब दुआ तो हम कर चुके हैं, लेकिन ऑपरेशन पैसों से हुआ करता है, पैसों से हुआ करता है। ऐसे अल्लाह वाले हुआ करते हैं। देखो अगर कोई भी अजनबी आ जाता है, उसकी जरूरत पूरी की जा रही है, हम की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनों का ख्याल नहीं कर पा रहे हैं। अगर मुआशरे को बदलना चाहते हो, अपनों से प्यार करो, इनकी जरूरतों को समझो। क्या गलत कह रहा हूं? वो बहन जो सारी जमीन तुम्हारे लिए छोड़ के चली जाती है, घर में अपना हक छोड़ के चली जाती है, जब कभी वो कभी कभार बाप के दरवाजे आती है, तुम मुंह बिगाड़ के उसका इस्तेमाल करते हो। तुम्हारी बीवियां कितने ताने देती हैं, किस तरह से उसको बोला जाता है। हाँ हाँ, अभी ज्यादा दिनों की कहानी नहीं है, जून की छुट्टियां चल रही हैं, कई बहनें अपने बच्चों को लेकर के अपने बाप के दरवाजे पे आ जाती हैं। उन बहनों का खुद का ये बयान है, हम तो ये सोच के आए थे 1 महीना बाप के दरवाजे पे रहेंगे, लेकिन 10 दिन न रह सके, हमें लौट के आना पड़ा। पता बहन क्यों आ गई? का भाई का लहजा तल्ख हो गया था, बीवी उसकी बड़े सख्त लहजे में बात करती थी, बच्चों के हाथ से रोटियां छीनी जाती थी। गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। जिन बहनों के हिस्से पे तुम सांप बन के बैठे हो, उसे एक वक्त का खाना नहीं दे सकते, कौन सा मुंह मुस्तफा को दिखाओगे? अगर जन्नत में जाना चाहते हो, फकीर को भीख बाद में दो, बहन को हक पहले दिया करो, भाई को हिस्सा पहले दिया करो। अगर अपने राजी हो जाएंगे तो मदीने वाला भी राजी हो जाएगा और साथ में काबे वाला भी राजी। हालात है हमारी कौम के। और मैं चलते चलते आखिर में अपनी बहनों से भी चंद गुजारिशात कर जाऊं। हम मर्दों को बहुत समझा चुके और इनके हालात भी दे चुके कि ये कितनी अच्छी कौम पैदा कर सकते हैं। एक बात आखिरी कोशिश मेरी बहनों में आपसे करना चाहता हूं, आखिरी कोशिश आपसे है, बस हद हो गई है। सबको समझाया बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ, लेकिन जितनी देर जलसा होता उतनी देर वाह वाह होती है। जहां जलसा खत्म बात बात बात, जलसा खत्म बात खत्म। फिर 1 साल बाद याद आएगी यही बात कि मौलवी ने कहा था पढ़ाना बच्चों को, उससे पहले याद नहीं आती। मैं बहनों से गुजारिश करूंगा, तुम पढ़ो, आगे बढ़ो। अगर तुम कनीज़े फातिमा ज़हरा बनोगी तो तुम्हारी ही गोद से खालिद बिन वलीद आएगा, तुम्हारी ही गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी आएगा, तुम्हारी ही गोद से मोहम्मद बिन कासिम जन्म लेगा। लेकिन शर्त क्या है? हमारी बहनों को दीन आता हो, हमारी बहनों को मुस्तफा का दीन आता हो। हमने बेटियों को IAS IPS भी कराया, MBBS BUMS भी कराया। अगर ना सिखा सके तो अपनी बहनों को दीन ना सिखा सके, कुरान ना सिखा सके, शरीयत ना सिखा सके। मेरी बहनों तुम शरीयत सीखो, दीन सीखो, और ये सोच के मत सीखना कि हमें मदरसा पढ़ाना है। ये सोच के दीन सीखो। कल हमारी गोद में जो नस्ल आएगी, हम उसे डांसर नहीं बनाएंगे, तमाशाई नहीं बनाएंगे, उसे मदीने वाले के दर का गुलाम बनाएंगे। ये सोच के मेरी बहनों तुम सीखो। और ऐसा नहीं है तुम नहीं पढ़ सकती हो, तुम पढ़ोगी, तुम पढ़ोगी। तुम्हारी ही जमात में राबिया बसरिया पैदा हुई है, तुम्हारी ही जमात में सैयदा ज़ैनब ने जन्म लिया है, तुम्हारी ही जमात में खातून जन्नत फातिमा ज़हरा आई है, तुम्हारी ही जमात के अंदर ऐसी माएँ आई हैं जिन्होंने ताजुश शरिया को जन्म दिया है, मुफ्ती आजम को जन्म दिया है, आला हजरत को जन्म दिया है, गौसुल आजम को जन्म दिया है। तुम्हारी को तुम्हारी ही जात थी, तुम्हारी बिरादरी है जिसने शहीद करबला को जन्म दिया है, हैदर कर्रार को जन्म दिया है, फारूक आजम को जन्म दिया है, उस्मान गनी को जन्म दिया है, मौलाए कायनात को जन्म दिया है, सिद्दीक अकबर को जन्म दिया है। और तो और वो औरत ही है जिसकी गोद में नबियों का इमाम तशरीफ लाया। अगर आज तुम कोशिश करो तो क्या नहीं बन सकती, क्या नहीं बन सकती हो।
आज तुम वलिया बन सकती हो, लेकिन शर्त यह है बदलो बदलो। मुझे एक खातून की बात याद आई। उस खातून को बीबी नफीसा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा कहा जाता है। ये कौन है? इमाम हसन की सगी पोती है, इमाम हुसैन के घर की बहू है। और जानते हो आपके तकवे का आलम क्या है? आपके तकवे का आलम, हैरत होगी आपको सुनकर के। आपके तकवे का आलम यह था, अगर आप बीमार के हक में हाथ उठा के दुआ कर देती तो अल्लाह शिफा अता फरमा दिया करता था। दौर इमाम शाफई का है। सुने बहनें और बेटियां कैसी हो सकती हैं। आज ना हमारी बहनें सारी रील बना रही हैं, रील, और लड़के भी कम नहीं है। मौत पे रील बना रहे, आप कब्र पे रील बना रहे, आप दफन हो तो वे रील बना रहे। कम से कम शरीयत का तो मजाक ना उड़ाओ। नमाज पढ़ रहे तो रील बना रहे, और नमाज असली नहीं, तमाशे वाली नमाज। ये कंडीशन हमारी कौम की है। चंद सिक्कों की खातिर दीन का सौदा कर रहे हैं हम लोग। नाम फातिमा, नेटवर्क पे कपड़े गायब। नाम ज़ैनब, रील में कपड़े गायब। हाँ, नाम इस्लामी शहजादियों वाले और काम इबलीस जादियों वाले, इबलीस जादियों वाले। और बाप भी बड़े फख्र से कह रहे हैं मेरी बेटी के 1.25 लाख फॉलोवर है। अब्बा कह रहा है इस बात को कि मेरी बेटी के 1.25 लाख फॉलोवर है। लाना तो ऐसे फॉलोवरों पर जो दुनिया भी तबाह करेंगे, आखिरत भी तबाह करेंगे। इन फॉलोवरों से कुछ नहीं होगा। मेरी बेटी, दुनिया में भले तुझे कोई ना जानता हो, ऐसी जिंदगी गुजार के जा कि तेरे जनाजे को फरिश्ते बढ़ बढ़ के कांदा दें और ये कहें कि देखो ये खुशनसीब का जनाजा है, ये जमीन के ऊपर है, कब्र में मदीने वाले इसका इंतजार कर रहे हैं। कम से कम ऐसी तरबियत तो हो। इमाम शाफई का दौर है, और वो बीबी जो तहज्जुद गुजार और इतनी पाबंद तहज्जुद की कि जब आप छत पे वुजू करती थी ना, तो लोग तहज्जुद के वुजू के पानी का नीचे खड़े होकर इंतजार करते। जो पानी आपके बदन से लग के नीचे गिरता था पनाले के जरिए, उसका इंतजार करते थे। और फरमाया गया कि जब वो पानी आधी रात में आपके वुजू का गिरता था, बूंद बूंद करके टपकता था, लोग उसे हाथ में ले लेते। अगर कोड़ी बदन पे मल लेता, अल्लाह कोड़ से शिफा दे देता था। अगर बीमार पी लेता, उसको बीमारी से शिफा मिल जाया करती थी। यहाँ तक कि इमाम शाफई रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब भी बीमार होते, अपने किसी खादिम से कहते, जाओ बीबी के पास चले जाओ, शहजादी से कहते ना मेरे हक में दुआ फरमा दे, मेरे हक में दुआ फरमा दे। तारीख गवाह है, जितनी बार खबर जाती, शहजादी शाफई ने कहा है आप उनके हक में दुआ फरमा दीजिए। आप दुआ फरमाती, अल्लाह शिफा अता फरमा देता। वक्त गुजरता गया। एक दिन वो आया, आप बिस्तरे मर्ग पर आए, मौत का वक्त करीब आया। आपने खादिम को भेजा, जाओ जाकर के बीवी से कह देना आज इमाम शाफई के हक में दुआ कर दे, तबीयत खराब है। दौड़ करके खादिम गया, कहा सुने सैयदजादी, इमाम शाफई ने भेजा है, मेरे हक में दुआ फरमा दे। इतना सुनना था, आंखों को बंद किया। बंद करने के बाद कहती है, जाओ जाके शाफई से कह देना आज मैं उसके हक में दुआ नहीं करूंगी, आज मैं उसके हक में दुआ नहीं करूंगी। ये कह के आपने खादिम को वापस कर दिया। जब खादिम वापस आया है, आंख में आंसू है, कहता हुजूर आज सैयदजादी ने इनकार कर दिया है, वो तुम्हारे हक में दुआएं शिफा नहीं कर रही है। इमाम शाफई मुस्कुराने लग जाते हैं, कहते नादान रो क्यों रहा है, तुझे पता नहीं है आज इसलिए सैयदजादी ने दुआ नहीं की क्योंकि आज मेरी मौत का वक्त आ गया है, आज मेरा इंतकाल होने वाला है। मुझे बताओ तो सही, जो ये कह देते हैं नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं, अमा ये नबी नहीं है, ये नबी जादी है जिसे शाफई की मौत का पता है, इंतकाल का पता है, दुआ नहीं कर रही है। आपकी आंखों में आंसू नहीं आए, मुस्कुरा के कहा था सैयदजादी तेरा एहसान है, तूने मौत से आगाह कर दिया है। आपने तौबा इस्तगफार किया, लोगों को इकट्ठा किया, का इतना जरूर कर लेना अगर मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी नमाज जनाजा सैयदजादी के आंगन में ले जाके अदा कर ली। अल्लाह अकबर, ये तकवा। और फिर नमाज पढ़ी गई उन्हीं के सहन में ले जाकर के।
आज भी उस शहर में ये आदत बनी है, आदत बनी है। 30 जनाजे हो रोज के या 40 जनाजे हो, आज भी उसी बीवी के आंगन में पढ़ाए जाते हैं। और भाई अगर हमारी बहनें, हमारी माएं कोशिश करें तो तकवा नहीं मिलेगा, इनको भी तकवा मिल जाएगा। और जब तकवा मयसर होगा तो फिर अल्लाह करामत का भी नूर अता फरमाएगा। लेकिन शर्त यह है कि हमें सबसे पहले इल्म से आरास्ता होना पड़ेगा। इल्म के बगैर तकवा मुकम्मल नहीं हो सकता, इसलिए इल्म जरूरी है। बेटे भी पढ़ें, बेटियां भी पढ़ें। सबसे ज्यादा जरूरी है हम अपनी नस्लों के अंदर इल्म को फैलाएं, लोगों तक दीन पहुंचाएं। यह हम सबकी जिम्मेदारी है। खाली मसलक के आलादत का नारा लगाने से हम लोग आलिम नहीं बन जाएंगे। मजा तो तब है जब हम फतावे रज़विया भी पढ़ना जानते हो, कंजुल ईमान भी हमें आता हो, फिर जीने का मजा, फिर रज़वी कहलाने का मजा है। सुबहाना याद नहीं है और पैर जमीन पे नहीं लग रहे। भाई आखिरत की तैयारी करें, मौत की तैयारी करें, मरना एक दिन। मैं तो कहता हूं एहसान है नौजवानों का जो ये जलसा साल भर में करके हमें और आपको अल्लाह रसूल की बातें करने का मौका फराहम कर लेते। इनकी कोशिशों के जरिए हम एक दूसरे से अल्लाह रसूल की बातें कर लेते, वरना किसे फुर्सत मिली है कोई जाए किसी पीर के पास? कोई जाता किसी पीर से पूछने के लिए कि हजरत मेरी नमाज सुन लो, मैंने रोजे में ये परहेजगारी इख्तियार की है, ये दुरुस्त है कि नहीं? सुबह से शाम तक सरकार अनस मियां की कदमों में बैठ के देखना, कोई मुर्गी के लिए डोरी लाएगा, कोई बकरी के लिए डोरी लाएगा, कोई भैंस के लिए तावीज कराएगा, सब यही लेके आते हैं। ओ भाई ये तावीज तो होते रहेंगे, आखिरत का भी कोई तावीज लेते चलो, जिंदगी का कोई तावीज लेते चलो। इनके कदमों में बैठा करो, इनकी गुलामी इख्तियार करो। खुदा की कसम अगर इनकी गुलामी इख्तियार कर लोगे, जो ये बताएंगे उस पर अमल करोगे, तो मदीने वाले की भी तुम्हें रहमत मिल जाएगी, कयामत के तुम्हें खुदा की भी रहमत मिलेगी। लेकिन हम सिर्फ फायदे के लिए मरते हैं। मैं बहन बेटियों से गुजारिश करूंगा, आखिरी बात, तुम्हारे लिए इल्म, उसके बाद तकवा, और तकवे में सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए तुम्हारे शोहरों की इज्जत। हर औरत के लिए उसका शोहर उसकी जन्नत है, फाइनल। हर औरत के लिए जो सुन्नी सही उल अकीदा है। जब मुतलकन बोलेंगे तो हम अपने ही लोग मुराद लेंगे। हर औरत उसकी जन्नत उसके शोहर के कदमों में। तुम अपने शोहर को भी राजी रखो, फिर अल्लाह को भी राजी रखो, फिर देखो अल्लाह जीने का भी मजा देगा और मरने का भी मजा देगा। आज ना हमारे घरों में तकवा खत्म हो गया, तकवा खत्म हो गया, शराफत का जनाजा निकल गया। हम सब मतलब के लिए जी रहे, हम सब भूले बैठे आखिरत को। जानते हो फरमाया गया आखिरत का जो दिन होगा ना वो 50,000 बरस का होगा। कितने दिन का होगा? एक आदमी की उम्र कितनी होती है? 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, यही है ना? 100 तो मुश्किल से सेंचुरी तो कोई कोई मार रहा है ना? ज्यादातर तो 50 के बाद ही काम में आ जाते हैं, यही है ना? और हमें ये 60 साल कितने बड़े लग रहे हैं? इस 60 साल में चोरियां भी की, गद्दारियां भी की, खड़ी खेतियां काटी, लोगों की जमीनों पे कब्जा किया, और उसके बाद फिर मस्जिद में जाके इमाम भी बन गया। इतनी छोटी सी जिंदगी में क्या क्या कर डाला। 50,000 साल, तसव्वुर हो सकता है कितना लंबा वक्त होगा? 50,000 साल में 25,000 साल ऐसे गुजरेंगे कि उसमें बंदा रब अपने बंदों से बात तक नहीं करेगा, और वहां अपने अमल के हिसाब से सबकी डिग्री होगी। जैसा अमल होगा उसी मकाम पे बंदा खड़ा होगा, उसी मकाम पर। अगर नेक होके गया है तो उसे 50,000 साल भी 50 मिनटों से कम लगेंगे, और रब को नाराज करके गया है ना तो कोई घुटने घुटने पसीने में डूबा होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा होगा, कोई अपने पसीने में गोता खा रहा होगा। ये 50,000 साल की जिंदगी है। ओ भाई उसकी तैयारियां कर लो, उस वक्त की तैयारियां करो, माशरे को दीन में दाखिल करो, खुद भी दीन सीखने की कोशिश करें, खुद भी दीन पे अमल करने की कोशिश करें। हमें सबसे ज्यादा जरूरी है मुस्तफा जाने रहमत के किरदार को अपनाने की कोशिश करें, अपने तरीकों को अपनाएं, एक दूसरे में प्यार बांटे, मोहब्बतें तक़सीम
करें। ये नहीं होना चाहिए जलसा अगर बब्बू के आंगन में हो रहा है तो गुड्डू नकी आएगा, अच्छन के घर पे हो रहा है तो बब्बन नकी आएगा। नहीं, ये बातें ये तकसीमें खत्म कर दो। हुजूर की महफिल सजी हो तो ये मतलब नहीं है सजाई किसने है, मतलब इससे है कि सजी कहाँ है, हमें किसी से क्या मतलब। हम तो ये जानते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जगह चीज है क्या लोहो कलम दे। हुजूर की महफिल देख के चलो और हुजूर से रिश्ते मजबूत करें, हुजूर से प्यार करें, हुजूर से वफा करें। और प्यार और वफा का मतलब ये है कि आपस में वफा करें, आपस में प्यार करें, भाई भाई की जरूरत समझो, एक दूसरे का दर्द समझो। फरमाया गया जो बरकत चाहता है ना तो वो कोशिश करे कि रोज उसके घर पे कोई मेहमान खाना खाए। ये ज्यादा जरूरी है। अगर बरकत आप चाहते हैं तो ये कोशिश करें कि मेहमान आपके घर खाए। और आज तो मिजाज उल्टा हो गया, कहते हैं मेहमान चला जाए फिर पेट भर के खाएंगे, इसलिए बरकतें खत्म होती जा रही हैं। अपने रिस्क में लोगों का हिस्सा रखो, लोगों का हिस्सा रखो। बचा कुचा तो कुत्तों को भी लोग डाल देते हैं, मजा तब है जब अपने आगे का उठा के किसी को खिलाया जाए, उसका मजा ही कुछ और है। जब अपने आगे का किसी को उठा के खिलाओ, खुद फाके रह जाओ, किसी की जरूरत काम पूरी कर दो। फरमाया गया सबसे बड़ी नेकी आज ये है कि बंदा दूसरे की जरूरत पूरी करे। जरूरत पूरी दूसरे की करने का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके दरवाजे पे जरूरतमंद आए उसकी जरूरत पूरी करो, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अहम है कि आप सबसे पहले उसकी जरूरत पूरी करें जो आपका सबसे ज्यादा करीबी है। पता चला बेटा मस्जिद में खड़े कह रहा कि 50,000 और अब्बा को 500 रुपए दवा के लिए नहीं दे रहा है। हाँ, सर्दियों में चौक में खड़े होकर कंबल बांटे और अब्बा पे वही 20 साल पुराना फटा हुआ कंबल है।